हरिओम नारायण हरि। आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल मैत्री टैरोट रीडिंग में सकारात्मक रूप से हार्दिक स्वागत है। आप सब लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, इसी कामना, इसी इच्छा और इसी मंतव्य से रोज़ मैं अपना वीडियो शुरू करती हूँ। तो आज देखते हैं कि यूनिवर्स से क्या आशीर्वाद आता है, क्योंकि यूनिवर्स के पास बहुत ताकत है। वो जो चाहे सो हमें उपलब्ध करा सकता है। 2 कार्ड आ गए। तो पहला कार्ड ये बता रहा है कि ब्रह्मांड के गर्भ में, यूनिवर्स के गर्भ में जो है हमें देने के लिए, हमें इस जन्म में देने के लिए नहीं, हमारे आगे भी जितने बर्थ्स होंगे या हमारे पास्ट में जितने जन्म हो चुके हैं, यूनिवर्स का खजाना ना कभी कम हुआ है ना कभी कम होगा। यूनिवर्स क्या है? पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। यूनिवर्स कितना भी दे ले, इतने जीव जंतु प्राणी जिनमें प्राण है और जल थल नभ स्थाणु जितने भी हैं, सबका भरण पोषण कर रहा है। और एक चीज और, ये बात मैं केवल इस अर्थ की नहीं पढ़ रही हूँ, इस अर्थ की नहीं कर रही हूँ। इसमें जितने यूनिवर्स में ग्रह हैं, जितने ब्रह्मांड हैं, जितने प्लैनेट्स हैं, उन सब का भरण पोषण यूनिवर्स कर रहा है। केवल अर्थ तो मत लीजिए। ये जिस मृत्यु लोक में हम बैठे हुए हैं, ये तो सबसे छोटा है मृत्यु लोक, सबसे छोटा मृत्यु लोक है। इसके इतर बहुत बड़े बड़े लोग हैं और वहाँ का प्रपंच इस मृत्यु लोक के प्रपंच से ज्यादा बड़ा है। इसलिए कहती हूँ, जो भी है, जैसा भी है, केवल और केवल नाम है प्रभु का, नाम है प्रभु का। यहाँ भी, इस लोक में भी और अन्य लोकों में भी। इसके बाद अगला कार्ड क्या कह रहा है? अगला कार्ड ये कह रहा है कि कॉस्मिक वर्ड जो है, कॉस्मिक जो एंजल्स हैं, एनेस्टर्स हैं, वो हम सबको हमेशा एक संदेश रेस के माध्यम से फ्लो करते रहते हैं। ग्राउंडेड रहिए, ग्राउंडेड रहिए, ग्रेटिट्यूड में रहिए, धन्यवाद में रहिए। क्यों? क्योंकि नथिंग इन आवर हैंड्स, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। जो है यूनिवर्स के पास है और हम भी उसी से मांग रहे हैं, उसी की कृपा दृष्टि पे जी रहे हैं, उन्हीं की दया पे जी रहे हैं, उन्हीं की करुणा पे जी रहे हैं। तो फिर अहंकार किस चीज का? इसलिए जो कॉस्मिक उसमें हमारे एनेस्टर्स हैं, हमारे पितृ हैं, हमारे एंजल्स हैं, वो हमें एक ही बात, एक ही मैसेज फ्लो करते हैं। क्योंकि वहाँ से आने वाली रेस के माध्यम से जो एक वो बनता है, ऑरा बनता है, एक रेस हमारे भीतर जाती हैं, उन्हीं रेस का असर हमारे पे होता है।
तो वो हमेशा एक ही बात हमसे फ्लो में बता रहे हैं, जो वहाँ से आ रहा है, कि ग्राउंडेड रहिए। अपने हाथ में तो है नहीं कुछ, तो ग्राउंडेड रहना नितांत आवश्यक है। देखिए, अगला कार्ड और अच्छी बात कर रहा है, ऐसी एनर्जी की बात कर रहा है। देखिए, मैं रोज वीडियो बनाती हूँ, प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ, फैमिली लाइफ, सोशल लाइफ, उसके ऊपर तो वीडियोस रोज होते हैं। लेकिन जो ये मेरा डेक है, ये बात करता है हमारी और हमारे अपने यूनिवर्स की, मैं और मेरा अध्यात्म, मैं और मेरी इनर वर्ल्ड। इसमें भौतिकता का लेश मात्र नहीं है, लेश मात्र भी भौतिकता का इसमें नहीं है। ये कह रहे हैं कि अगर हमें सरवाइव करना है, इफ वी वांट टू बी सर्वाइव्ड इन दिस वर्ल्ड, तो हमें क्या करना होगा, कैसे जीना होगा, क्या रास्ता लेना होगा, कैसे अपने आप को ब्लॉसम करना होगा। तो उसका जो हल है, जितनी बातें मैंने अभी कही, उनका जो सॉल्यूशन है वो कहाँ है? इस अर्थ के भीतर। अर्थ क्या? हमारा ये बॉडी। हमारे इस बॉडी के पृथ्वी तत्व में, हमारे इस शरीर के, क्योंकि हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है, 5 एलिमेंट से बना है, और इसी से हमारी आइडेंटिटी भी है। तो इन 5 तत्वों के पृथ्वी तत्व की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें उसकी इनर में जाना होगा, उसके इनर में जीना होगा, उसके इनर से ही नई बिगनिंग्स करनी होगी, उसके इनर से ही हमें एक सॉल्यूशन मिलेगा हमारी हर प्रॉब्लम का। बाहर कुछ नहीं है, भीतर ही है, भीतर ही है, बाहर कुछ नहीं है। इसलिए कहते हैं कि जितनी हमारी इंद्रियां हैं वो सब बाहर को देखती हैं, चाहे कान हो, नाक हो, आँख हो, मुंह हो, बाहर। वो हमें भीतर नहीं जाने देती। जब हमें भीतर जाना होता है, अपने अंदर अपने आप को समेटना होता है और जानने की कोशिश करते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं क्यों हूँ और किस वजह से आया हूँ, तो उसमें हमें बड़ी संघर्ष करनी पड़ती है। भीतर जाने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है। मन भीतर नहीं जाने देता है। जब हम अपने को कंसंट्रेट करने की कोशिश करते हैं तो मन हमें बाहर को धकेलता है, बाहर को धक्के मारता है। कोई ऐसी समस्या हमारे मन में पैदा कर देगा कि हम घबरा के उठ जाएंगे, अरे मैं पहले उसको तो देख लूँ, ये तो मैं बाद में कर ही लूँगा। तो इस तरह की स्थिति में ये कहा जा रहा है कि आप अपने को ग्राउंडेड करते हुए इनर अर्थ में जाएं, अपने भीतर जाएं, वहीं से सब कुछ मिलेगा। इसके बाद अगला कार्ड कह रहा है अगला कार्ड ये बहुत इंपॉर्टेंट एनर्जी की बात कर रहा है। ये कार्ड कह रहा है कि आप या मैं, कोई भी हो सकता है, हम दोनों हैं, मैं भी हूँ, आप भी हूँ। इसमें जब मैं आप कह के बात करती हूँ तो उसमें मैं भी इंक्लूडेड हूँ कि हमें ये सीखना होगा, हमें ये जानना होगा कि हम एक अच्छे ह्यूमन बीइंग कैसे बन सकते हैं, कि हम एक अच्छे ह्यूमन बीइंग कैसे बन सकते हैं। ऐसा क्या करें, ऐसा कौन सा पाथ लें, ऐसा क्या मार्ग लें जिससे हमारे जो कर्म हैं वो कर्म हमारे यूनिवर्स में आगे ऐसे मार्ग को प्रशस्त कर दे
कि जिसमें हमारे दोबारा पीछे आने की गति समाप्त हो जाए। मतलब कहने का ये है कि हम जन्म और मृत्यु के इस कुचक्र से बाहर हो जाए। क्या हो जाए? बाहर हो जाए। ये कौन सिखाएगा? ये गुरु सिखाएंगे, ये गुरु बताएंगे, गुरु ही मार्गदर्शन करेंगे कि इस कुचक्र को कैसे काटा जाए, और इसी का प्रयास करना चाहिए। इसके बाद अगला क्या बात आ रही है? देखिए, अगर अपनी राह को, अपने जीवन को सुगम, सरल, सफल, सुगम, सरल, सफल करना है तो क्या करें? बहुत छोटा सा उपाय, सब कर सकते हैं। सबको प्यार करो, सबको अपना मानो, किसी को पराया मत मानो कि ये मेरा है, ये मेरा नहीं है। तो जहाँ मेरे तेरे की भावना आ जाती है तो हम भेदभाव करने लगते हैं। लेकिन यूनिवर्स कहता है अभेद हो जाओ, अभेद हो जाओ, भेदभाव छोड़ दो, अभेद हो जाओ। और जब अभेद हो जाएंगे तो हमारी लाइफ कितनी स्मूथ हो जाएगी। सभी हमारे अपने, किससे हम नफरत करें, किसको हम बुरा कहें, किसको हम भला कहें, सभी उसी की बनाई हुई मूर्तियां हैं। अगर हम इस भाव से दूसरे के साथ व्यवहार करेंगे तो मेरा विश्वास करिए, कोई व्यक्ति कभी भी आपको धोखा नहीं देगा। अगर आप ये मान के चलेंगे कि जो मेरे में है परम ब्रह्म, वो उसमें भी है परम ब्रह्म। मैं फला नाम के या अमुक नाम के व्यक्ति से व्यवहार नहीं कर रहा, मैं उस परम ब्रह्म से ही अपनी वार्ता अपने परम ब्रह्म से ही कर रहा हूँ। तो विश्वास करिए, उसके अंदर बैठा परम ब्रह्म कभी भी आपको परायापन महसूस नहीं होने देगा। यही मेरी गुरु माँ का भी जीवन का मूलभूत आधार था, और यही मैंने उनसे भी सीखा है। लोग कहते हैं कि हम तो अपने परिवार के ही लोगों को अपना मानते हैं, आप कैसे सबको अपना मानती हैं? ये लंबे अभ्यास के बाद होता है, और अभ्यास बहुत बड़ी चीज है। अभ्यास करिए, अभ्यास करिए। अभ्यास करने से सुजानता आती है, सुज्ञानता आती है। अभ्यास करिए और अपने को मधुरता में आत्मसमर्पण करें। मधुरता में, प्रेम में, प्रेम में समर्पण करें। तो आज की रीडिंग जितनी आपके साथ रेजोनेट करे उतनी लीजिएगा, जो ना करे उसे छोड़ दीजिएगा। और अगर आप पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो मैं पर्सनल रीडिंग भी करती हूँ, और वो पेड है। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे, मेरा चैनल अच्छा लगे, तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और बेल आइकन जरूर क्लिक कर दें ताकि वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हरि ओम नारायण हरि।